अब मैं सोच रहा हूँ आइटम गर्ल मैंने नहीं किया अभी तक। कौन है जिसने मुझे दोबारा पलट के नहीं देखा ऐसा टाइप सा। आई लव माई सेल्फ, विल यू मैरी मी। नमस्कार, मैं हूँ शालीन भनोट, इंडिया टीवी शोबिस पे मैं आज रिपोर्टर हूँ और मैं आज बहुत संजीदा इंटरव्यू लेने आया हूँ जोईता मैम का। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ये रिकॉर्डिंग से पहले हम 1 घंटा इस पर बात कर चुके हैं हम लोग, और मैंने डिसाइड किया है कि हर बार उल्टा होता है, लेकिन आज मैं इनका इंटरव्यू लूंगा। बताएं आप मैम कैसी हैं आप? देखो, इंटरव्यू लो आप, लेकिन सवाल मैं ही करूंगी। अच्छा, मैं फंस गया। अच्छा बताइए। एक बात बताओ, OTT पे शुरुआत कर दी आपने जी। तो ये छलांग कहाँ से लगा रहे हो आप? टीवी हो गया, रियलिटी शो हो गया, अब OTT का इतना अच्छा कंटेंट, मतलब अविनाश की काफ़ी तारीफ हो रही है, आपके काम की बात चल रही है। थैंक यू। नहीं मैम, मुझे लगता है मैम मैं बस कर रहा हूँ काम और मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता रहता हूँ, जैसा जो काम मिले तो मैं कर लेता हूँ। मुझे रियलिटी टीवी मिला तो मैंने वो कर लिया, फिर मुझे अभी बेकाबू मिला, फिर मुझे OTT मिल गया तो वो भी आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ आइटम गर्ल मैंने नहीं किया अभी तक। पर मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ जिससे मेरे दर्शक जो हैं वो मुझसे एंटरटेन हो और मुझसे खुश रहें वो, तो मैं वो सारे काम कर रहा हूँ मैम। जिंदगी कितनी बदल गई बिग बॉस के बाद? पैसे आ गए बहुत सारे। जिंदगी नहीं, मैं एक्चुअली मैम कोई नहीं बदली है। जिंदगी इससे पहले भी ऐसी थी और ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार आ गया। परसेप्शन बहुत अलग हो जाता है ना, जब एक इतने वक्त तक आप एक जगह थे जहाँ पर आपको पता नहीं था बाहर क्या कुछ हो रहा है। इतने महीने कम नहीं होते ना बाहर की दुनिया से कटे रहना। तो क्या बदला हुआ देखा बाहर? ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है जो मेरी, जिसको मैं लोग फ़ैन बोलते हैं, मैं अपने फ़ैन नहीं बोलता उनको, मैं उनको शालीन की सेना बोलता हूँ। जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार से दूर मैं उस परिवार के साथ में हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तो मुझे वो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि एक हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, शालीन की सेना का परिवार बढ़ता जा रहा है। वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि बिग बॉस करने के बाद में दैट इज़ व्हाट आई हैव अर्नड। एंड लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, कई बार मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बड़ा स्टूपिड लगेगा आपको ये सुनने में, लेकिन मुझे सच में कई बार मैं कहीं जाता हूँ और मुझे प्यार मिलता है और मुझे कभी कोई आंटी मिल जाती हैं और वो हक कर लेती है और वो बोलती हैं बेटा तू बहुत प्यारा है या तू बहुत अच्छा है। शालीन एज अ पर्सन सामने आया है ना बिग बॉस में। इंस्पेक्टर अविनाश में सरदार का किरदार निभाया है, क्या कुछ किया इस किरदार के लिए? आप अभी बता रहे थे कि यू ग्रू योर बियर्ड आल्सो। मैंने जब ये शो मेरे पास में आया तो मैं प्रिपेयर नहीं था, एंड आई वेंट एंड आई मेट देम एंड द डायरेक्टर वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं वो रोल, क्योंकि यूपी का है, वो यूपी का पुलिस ऑफिसर है और वो सरदार है और उसकी एक पर्सनैलिटी, एक टिपिकल ट्रेड है उसका। हाँ, तो जो उन्होंने जैसा परसीव किया है बलजीत को, उनके दिमाग में एक तरह की छवि थी कि वो ऐसा होगा। मैं बिल्कुल वैसा नहीं था। उसमें एक गंभीरता होगी, एक संजीदगी होगी, मैं बिल्कुल वैसा नहीं था। वो थोड़ा चौड़ा टाइप का होगा, थोड़ी तोंद भी होगी उसकी। मैं तो 6 पैक में लेकर गया था। तो उनको मैं पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला यार ये क्या हुआ, एंड इट वाज अ बिग शो, इट्स अ बिग शो। एंड तो मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो गया, कौन है जिसने मुझे दोबारा पलट के नहीं देखा ऐसा टाइप सा। तो मैं उनसे फिर मैंने 1 हफ्ते 10 दिन बाद में मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई अपनी उसको। देखो कौन है जिसने मुझे दोबारा, हाँ है ना, हाँ कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। तो हाँ, बट तो मैं गया एंड मैं पगड़ी पहन के गया एंड मैं 15 दिन में बहुत खा रहा था, तो मेरा थोड़ा सा ऐसा 200 ग्राम 500 ग्राम बढ़ गया था वेट। सो देन आई वेंट अगेन एंड ही लाइक्ड मी, ही वाज लाइक नहीं यार ये सही है। तो हमने फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया फॉर 5 मंथ्स। आई गेन्ड सम 16 किलोज 15 odd किलोज, जिसमें से तोंद भी थी, मसल भी था और थोड़ी सी तोंद भी थी। एंड देन मैं दाढ़ी बढ़ाई। वो भी बड़ा एक फ़नी था वो एक्चुअली, क्योंकि हमने जब मुझे ना पगड़ी बांधने वाली चाहिए थी कि मैं हर रोज़ बांधूंगा, क्योंकि जब आप बांधते हो, जब आप ऐसे वो सिर्फ रखने वाली पगड़ी होती है तो उसमें वो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता। जब आप पगड़ी बांधते हो तो एक ना आईब्रो थोड़ी सी उठ जाती, खिंच जाती है, वो ना कुछ आपको एक एक्सप्रेशन, हाँ वो एक्सप्रेशन देता है जो आप सरदारों में देखते हो, तो थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है। तो
मेरे को वो चीज़ थी कि मुझे वैसा चाहिए था कि थोड़ा सा खिंचा हुआ हो, माथा थोड़ा खिंचा हुआ हो, तो वो तब आएगा जब पगड़ी बांधी जाएगी। अब वो बांधने में बड़ी हो जाती है, तो मेरा फेस छोटा लग रहा था। फिर हमने और ग्रो करी। सो 5 मिनट्स, हाँ 5 months वी वर्कड हार्ड ऑन द लुक ऑफ द कैरेक्टर, लुक एंड फील ऑफ द कैरेक्टर। वैसे तो कम फिल्में करती हैं, लेकिन चर्चा में बहुत रहती हैं। अभी घर खरीदने की भी बात आ गई उनकी, तो ऐसे तो ऐसे में एज अ को एक्टर, एज अ फ्रेंड, आपकी बॉन्डिंग कैसी है और क्या कुछ उनके बारे में समझ पाते हैं? नहीं, उर्वशी बहुत ही प्यारी हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वीट थी वो जब हमारे सेट पे थी। इनफैक्ट हम लोग थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे, आई रिमेंबर, 1-2 बार। बट शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ में काम करके। बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं बहुत सरप्राइज था एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उर्वशी जिस तरह की हैं या जिस तरह का उनका परसेप्शन है, मुझे नहीं लगा था कि वो एक्चुअली एक्टिंग में इतना ज़्यादा शील बी फोकस्ड एंड शील बी, क्योंकि उनका बिल्कुल नो मेकअप लुक है, बहुत अलग है, बहुत ही सिंपल है, जो एक्चुअली उन्होंने वैसा कभी काम नहीं किया उर्वशी ने। तो जब व्हेन आई मेट हर एंड व्हेन आई सॉ हर परफॉर्मिंग अ सीन, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई वाज लाइक, यार शी नोज द क्राफ्ट एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। और मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव अ गर्ल। एज एन एक्टर कई बार आपको अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं जम रही हो या कुछ नहीं आ रहा हो, तो आपको थोड़ा सा हिट करता है, आपको लगता है अरे यार, बट शी टेक्स एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। ऑल द क्रिटिसिज्म ऑल्सो शील टेक पॉजिटिवली कि नहीं बेटा ऐसा नहीं आ रहा। अगर डायरेक्टर बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं आ रहा, उर्वशी ऐसा करते हैं, ओके सर, शी इज़ ऑलवेज लाइक दैट। सो आई लव दैट अबाउट हर। मैं ये पूछ रही थी कि इतने सारे जब आप लोग काम करते हो साथ में, तो एक्ट्रेस का हमेशा एक वो लिंकअप्स की खबर हमेशा सुनने में आता है और लोग इसके बारे में फिर जानकारी जुटाने में लग जाते हैं कि अच्छा शालीन का इसके साथ अफेयर है या उनका फलाने का उनके साथ अफेयर है। ऐसे में एज एन एक्टर कैसे हैंडल करते हो ऐसी बातें, या कोई पूछ लेता है या कहीं पढ़ लेते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ के बहुत नहीं, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, मुझे लोग बता रहे हैं। हाँ, मुझे जैसे अभी कुछ दिन पहले पता चला था और मेरे पास में है भी, मेरे ख्याल से इंडिया टीवी का ही है वो, कि मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी गर्ल को मैं डेट कर रहा हूँ। मैंने वही मैसेज करके पूछा कि फ़ोन नंबर है उनका, तो दे ही दो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत हेल्थीली लेता हूँ, मैं जेन्युइनली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। इनफैक्ट about my own relationship, I love myself. I am madly in love with myself. I am in a relationship with myself. बाकी लोग जब बोलते हैं या हमारे ऐसा कहीं पे अगर मैं अपने बारे में सुनता हूँ, वैसे मैं हर 15 दिन में किसी और के लिए साथ में सुन रहा होता हूँ। कभी बार पता नहीं ऐसा होता, मतलब आई डोंट नो, मैं भी एक अवार्ड फंक्शन में भी गया था एंड देन अगेन मैं किसी से मिला था, किसी एक एक्टर से, और उनसे मैं सिर्फ रेड कार्पेट में 30 सेकंड के लिए मिला हूँ। बट देन देयर वाज अ टॉपिक कि ओ आधे टुगेदर, एंड वो आजकल सबके यार हैशटैग बन जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे ईशा के साथ में है शाशा, है शालीन एंड ईशा, तो शाशा एक हमारा हैशटैग है। तो ऐसे हर जिससे मैं मिलता हूँ उनके साथ में बन जाता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑनेस्टली, मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है कि लोगों को कई बार, जैसे अगर हम शूट कर रहे हो यहाँ पे, रानव और बेला को बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं और हमारी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी नाइस। तो इसमें मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग आई फील। हाँ, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ, जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि प्लीज़ मुझे उनका नंबर भी भेजें, फ़ोटो भेज दें। मैं खुद उनको बात कर लूँगा कि मैम आपको पता नहीं है हम लोग डेट कर रहे हैं। मुझे अभी पता चला कि हम लोग डेट कर रहे हैं। बट नहीं, ऐसा मुझे ऐसा बुरा नहीं लगता। स्टिल इन माई लाइफ, नो, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई सेल्फ। मैं आईने में जाके अपने आप को प्रपोज करता हूँ। कभी बार मैं पूछ भी लेता हूँ, शालीन विल यू मैरी मी? आई लव यू। फिर मुझे सामने से आ भी जाता है साइमल्टेनियसली, पता नहीं क्यों, मिरर पे वो भी यही बोल रहा है आई लव यू। मैं बोल रहा, देखा, प्रपोज किया इमीडिएटली वो खुद ही बोल रहा है। जोक समझे आप? सो आई से शालीन आई लव यू, सामने से आता है रिप्लाई मिरर से आई लव यू। मैं बोल रहा हूँ वाओ, रिप्लाई इमीडिएटली। तो अभी स्टेज ऐसा है, शायद अगली बार कुछ पता लग जाए, मैं फिर कोशिश करने आऊंगी शालीन, फिर कोशिश करने। अच्छा था, ये अच्छा था। हाँ, नहीं, बट मैम, मैं आई लव माई सेल्फ।